जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका सेल्फ स्टडी क्लासेस विद सुमित जैन यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आज का वीडियो स्टार्ट हो चुका है, तो सभी लोग वीडियो को लाइक करेंगे और वीडियो को शेयर भी करना है, ठीक है। और दोस्तों आज हम पढ़ने वाले हैं तुलसीदास जी के संबंध में बहुत ही महत्वपूर्ण कथन। एक कथन आपका हर परीक्षा में पूछा जाता है तुलसीदास जी के संबंध में। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने क्या कथन कहा, तुलसीदास को क्या कहा, रामचंद्र शुक्ल ने क्या कहा, ये चीजें आज हम ट्रिक से पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो दोस्तों वीडियो को पूरा देखना और वीडियो को लाइक अवश्य करना। और ये व्हाट्सअप नंबर दिया है तो आप व्हाट्सअप ग्रुप से भी जुड़ सकते हैं, ठीक है। स्टार्ट करते हैं दोस्तों आज का ये वीडियो। आज का दोस्तों आपका है कि तुलसीदास को कली काल का वाल्मीकि किसने कहा है। अब दोस्तों 2 सेकंड आपको दिए जाते हैं और आपको उत्तर का चयन करना है कि तुलसीदास को कली काल का वाल्मीकि किसने कहा है। और मैं आपको बता दूं दोस्तों कि अपन बोलते ना कि काल आ गया है, काल आ जाए और मुझे उठा ले, है ना। तो कहां से आता है काल, कहां से आता है, नीचे से आता है कि नभ से आता है। बोले सर नभ से आता है, तो कलिकाल का वाल्मीकि कौन बोलेगा, कौन बोलेगा। काल आता है नभ से, तो कलिकाल का वाल्मीकि कौन ने बोला, नाभादास। नभ से बनेगा आपका नाभादास, याद रख लेना। इनकी एक श्रेष्ठ रचना है भक्तमाल, ठीक है, नाभादास जी की। फिर दोस्तों आपको अगला है, तुलसीदास को बुद्ध देव के बाद सबसे बड़ा लोकनायक किसने कहा है। ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया दोस्तों एग्जाम में। अब 2 सेकंड में आपको बताना है और मैं आपको बता दूं कि बुद्ध देव के बाद सबसे बड़ा लोकनायक बताना है। और आपको पता होगा कि लोग क्या बोलते हैं, मेरा सन लोकनायक है, मेरा सन यानी पुत्र, मेरा सन लोकनायक है ना। तो बुद्ध देव के बाद सबसे बड़ा लोकनायक कौन है, सन, कौन है, सन। तो सन से ग्रियर्सन, ठीक है। इन्होंने ये कहा था कि बुद्ध देव के बाद सबसे बड़े लोकनायक हैं कौन, तुलसीदास। किसने कहा था, ग्रियर्सन साहब ने, ठीक है। ऐसे याद करेंगे। तुलसीदास को रूपकों का बादशाह किसने कहा, रूपकों का बादशाह। अब 2 सेकंड में आप अपने उत्तर का चयन करेंगे। दोस्तों आपको पता है कि रूपकों का बादशाह है। और आपने देखा होगा कि अपन बोलते ना कि भगवान के अनेक रूप हैं, भगवान के अनेक रूप हैं और रूपकों का बादशाह कहा तो कौन कहेगा, कौन कहेगा, भगवान दीन। क्योंकि भगवान के क्या हैं, अनेक रूप हैं। और रूपकों का बादशाह कहा लाला भगवान दीन ने। अब याद रख लेना, रूपकों का बादशाह जैसे ही आपसे पूछा जाएगा और आपको याद आ जाएगा भगवान के रूप अनेक हैं, है ना। तो लाला भगवान दीन आपका बिल्कुल सही होगा। अब दोस्तों तुलसीदास को आनंद वन का वृक्ष किसने कहा। तो 4 विकल्प हैं और आपको पता है कि वन के वृक्ष में दोस्तों मधु बहुत मिलता है, मधु बहुत मिलता है और आनंद आता है। तो आनंद वन का, आनंद के वनों के वृक्ष में मधु मिलता है। क्या मिलता है, वन के वृक्षों में मधु मिलता है। और मधु मतलब शहद भी होता है, तो मधु मिलता है। तो डॉक्टर मधुसूदन सरस्वती ने कहा कि आनंद वन का वृक्ष। तो वन के वृक्षों में क्या मिलता है, मधु। तो आनंद वन का वृक्ष कौन बोलेगा, मधुसूदन सरस्वती, यानी सी नंबर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर दोस्तों। तुलसीदास को समन्वयवादी कवि किसने कहा, समन्वयवादी कवि। ये कथन किसका, उन्होंने कहा कि तुलसीदास समन्वयवादी कवि थे। अब ये कथन किसका है, आपको पता है दोस्तों। आप लोग बोलते हैं कि मैंने हजारों लोगों का समन्वय करवाया। क्या करवाया, हजारों लोगों का समन्वय करवाया। तो ये समन्वयवादी कवि कौन बोलेंगे, हजारों लोगों का समन्वय करवाया तो हजारी प्रसाद द्विवेदी। इन्होंने कहा कि तुलसीदास समन्वयवादी कवि थे। किसने कहा, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। क्योंकि हजारों लोगों का क्या करवाया, समन्वय करवाया, ठीक है। इस प्रकार से याद रखेंगे। अगला है दोस्तों, तुलसीदास को मानस का हंस किसने कहा। 4 विकल्प हैं और आपको पता है कि मानस का हंस यानी हम बोलते हैं कि हमारा मन तो चाहता है कि अमृत मिल जाए। हमारा मन या हमारा मानस क्या चाहता है, अमृत मिल जाए और इस जन्म मरण की जो झंझट है इससे मुक्ति मिल जाए, है ना। तो मानस चाहता है, मन चाहता है। तो मानस का हंस क्या चाहता है, अमृत मिल जाए। तो अमृतलाल नागर, है ना। इन्होंने दोस्तों तुलसीदास जी के जीवन पर आधारित इन्होंने मानस का हंस एक रचना है इनकी, अमृतलाल नागर साहब की, है ना। तो ये मानस का हंस किसने कहा, अमृतलाल नागर साहब ने, ठीक है। अगला है, तुलसीदास का काव्य समन्वय की विराट चेष्टा है। तो अभी हमने समन्वय के बारे में पढ़ा है कि तुलसीदास समन्वयवादी कवि थे और समन्वय करवाया हजारों लोगों का। तो तुलसीदास का काव्य समन्वय की विराट चेष्टा है, ये भी कौन बोलेंगे, कौन बोलेंगे,
हजारी प्रसाद द्विवेदी, यानी कि आ नंबर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, ये नंबर। फिर अगला क्वेश्चन है, तुलसीदास भारतीय जनता के प्रतिनिधि कवि थे। अब ये चीज बताना दोस्तों, आपने पढ़ा होगा कि जनता की चित्तवृत्तियों है ना का जो भक्ति काल के उदय के बारे में जो रामचंद्र शुक्ल ने कहा है, और जनता के जो प्रतिनिधि थे वो कौन थे। आपने देखा होगा, रामायण भी आपने देखी। बोले सर राम तो जनता के प्रतिनिधि थे। क्या थे? राम जनता के प्रतिनिधि थे। तो हम बोलते हैं कि राम राज्य है ना, राम राज्य। ये जनता के प्रतिनिधि कौन थे? राम। तो राम से बनेगा क्या? रामचंद्र शुक्ल। इन्होंने कहा भारतीय जनता के प्रतिनिधि कवि थे तुलसीदास। किसने कहा? शुक्ल जी ने। ठीक है, अगला क्वेश्चन है दोस्तों, तुलसीदास को उत्प्रेक्षाओं का बादशाह किसने कहा है। और आपको पता है कि हमारे मन में विभिन्न प्रकार की उत्प्रेक्षाओं का उदय होता है, होता कि नहीं होता? बोले सर बहुत सारी उत्प्रेक्षाओं का उदय होता है। तो उत्प्रेक्षाओं का उदय होता है, तो उत्प्रेक्षाओं का बादशाह कौन बोलेगा? उदय होता है तो उदय भानु सिंह, है ना। उत्प्रेक्षाओं का क्या होता है? उदय। तो उत्प्रेक्षाओं का बादशाह भी कौन बोलेगा? उदय भानु सिंह। ठीक है, ये चीज याद रखनी दोस्तों, आपको याद हो जाएगी। और कभी पेपर में ये क्वेश्चन आ जाए और फिर बता देना कि सर मेरा गलत हो गया, मैंने एक बार बस आपका वीडियो देखा था और मेरा ये क्वेश्चन गलत हो गया। नहीं होगा साथियों, ये चीज आपको याद आएगी उत्प्रेक्षाओं, और वो ट्रिक भी याद आ जाएगी कि उत्प्रेक्षाओं का उदय होता है मन में। ये याद आ जाएगी, आप परीक्षा हाल में बैठ के देखना कभी, ये सारी ट्रिकें याद आएंगी। ठीक है, अगला है, तुलसीदास को भक्ति काल का सुमेरु किसने कहा? सुमेरु बताना है दोस्तों, और मैं आपको बता दूं सुमेरु से बना मेरु। मेरु पर्वत शिखर अपन बोलते हैं ना कि मेरु पर्वत शिखर। और आपको पता है कि जो मेरु होते हैं, ऊंचे ऊंचे पर्वत शिखर होते हैं, जब हम नीचे से देखते हैं तो ऐसे लगते हैं कि ये जो मेरु हैं वो नभ को छू जा रहे हैं, नभ को छुए जा रहे हैं। कौन? मेरु। तो सुमेरु, मेरु से बनेगा सुमेरु, नभ को छुए जा रहे हैं। तो सुमेरु कौन बोलेगा? नभ को से बनेगा नाभा दास। भक्ति काल का सुमेरु कहा है, कलिकाल का कवि कहा है नाभा दास जी ने। ठीक है, तो 4 नंबर याद रख लेना। बोले सर काल भी नभ से आता है और सुमेरु भी ऐसे लगते हैं कि जैसे नभ को छुए जा रहे हों। तो नभ से नाभा दास, यानी 4 नंबर आपका बिल्कुल सही होगा। ठीक है, तुलसीदास भारतवर्ष के लोक नायक हैं, भारतवर्ष के लोक नायक हैं, ये आपको बताना है। और बोले ये हम नहीं कह रहे, दुनिया कह रही। ये हम नहीं कह रहे, दुनिया कह रही। भारतवर्ष के लोक नायक हैं कौन? तुलसीदास। दुनिया कह रही मतलब हजारों लोग कह रहे, है ना। क्या कह रहे हैं? बोले सर भारतवर्ष के, तुलसीदास भारतवर्ष के लोक नायक हैं, ये हम नहीं कह रहे, दुनिया कह रही। ठीक है, तो दुनिया कह रही मतलब हजारों लोग बोल रहे। तो हजारी प्रसाद द्विवेदी, इसको याद रख लेना। लेकिन बुद्ध देव के बाद जो लोकनायक हैं वो किसने कहा है? वो ग्रियर्सन ने कहा। ठीक है, लोकनायक। तो लोकनायक में कंफ्यूज नहीं होना, यहाँ भारतवर्ष की बात आई है। भारतवर्ष में हजारों लोग हैं, इसलिए भारतवर्ष के लोकनायक कौन है? हजारों लोग हैं। तो हजारी प्रसाद द्विवेदी ने ये कथन कहा था। ठीक है, अगला है, तुलसीदास को अकबर से भी महान एवं अपने युग का महान पुरुष किसने कहा? अकबर से भी महान और अपने युग का महान पुरुष किसने कहा? बहुत बढ़िया बात की है, और इस बात को आप स्मृति में बैठा लेना। काय में बैठा लाना? स्मृति में बैठा लेना। तो स्मृति से क्या होगा? स्मित। बोले सर स्मित ने कहा है कि तुलसीदास को अकबर से भी महान एवं अपने युग का जो है महान पुरुष कहा है। किसने? स्मित साहब ने, यानी बी नंबर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, उस युग में किसी को तुलसी के समान सूक्ष्म दर्शनी और सार ग्रहणी दृष्टि नहीं मिली थी। अब देखना दोस्तों, सूक्ष्म दर्शनी और सार ग्रहणी, ऐसी सार ग्रहणी दृष्टि कि जो हजारों कोसों तक देख सकती थी। क्या देख सकती थी? बोले सर ऐसी सूक्ष्म दर्शनी, ऐसी सार ग्रहणी दृष्टि मिली कि वो हजारों कोसों तक देख सकती थी। हजारों से बनेगा क्या? हजारी प्रसाद द्विवेदी, है ना। हम बोलते ना कि हमारी दृष्टि 1 किलोमीटर तक देख सकती है, लेकिन तुलसीदास के समान सूक्ष्म दर्शनी सार ग्रहणी दृष्टि नहीं मिली थी, ऐसी दृष्टि नहीं मिली थी। इनकी दृष्टि कैसी थी फिर? बोले सर तुलसीदास की दृष्टि ऐसी थी जो हजारों कोसों तक, हजारों वर्षों तक देख सकती थी। यानी ये नंबर आपका बिल्कुल हजारों से बनेगा, हजारी प्रसाद द्विवेदी। ठीक है, भारतवर्ष का लोकनायक हम नहीं कह रहे, दुनिया कह रही। दुनिया कह रही मतलब हजारों लोग कह रहे, तो हजारी प्रसाद द्विवेदी, ये भी आपको याद रख लेना। तुलसीदास लोकनायक के कवि थे,
हजारी प्रसाद द्विवेदी। ठीक है, अगला है कविता करके तुलसी न लसे, कविता ही लसी पा तुलसी की कला पंक्ति। और आपको पता है कविता करके तुलसी न लसे, और दोस्तों आपको पता है कि तुलसीदास ने अयोध्या के राजा जो राम थे, अयोध्या के जो राजा राम थे, उन पर ज़्यादा कविताएं लिखी। किसने? तुलसीदास ने। कहाँ के राजा? अयोध्या। तो कविता करके तुलसी न लसे, कविता ही लसी पा तुलसी की कला पंक्ति। तो अयोध्या के राजा राम की पंक्ति इन्होंने भक्ति की है। तो अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध की ये पंक्ति है, बहुत ही बढ़िया। इन्होंने कहा कि कविता करके तुलसी न लसे, कविता ही लसी पा तुलसी की कला पंक्ति। ठीक है, अगला है तुलसीदास को जातीय जागरण का कवि किसने कहा? दोस्तों अब यहाँ पर 4 विकल्प हैं आपके, और जातीय जागरण का कवि हजारी प्रसाद द्विवेदी, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध, रामविलास शर्मा या फिर ग्रियर्सन। और दोस्तों आपको पता है कि जागरण करके हमें क्या नहीं करना? क्रीड़ा नहीं करना, क्रीड़ा, है ना? क्या नहीं करना? क्रीड़ा। विलास मतलब होता है क्रीड़ा, और हमें जागरण करके क्रीड़ा नहीं करना है, विलास नहीं करना है। ठीक है, तो जातीय जागरण का कवि विलास से बनेगा रामविलास शर्मा, इन्होंने जातीय जागरण का कवि कहा है, ये चीज आपको याद रखनी। ठीक है, अगला है यह एक कवि ही हिंदी को प्रौढ़ साहित्यिक भाषा सिद्ध करने के लिए काफी है, इनकी वाणी की पहुंच मनुष्य के सारे भावों व्यवहारों तक है। ये कथन किसका है? हजारी प्रसाद द्विवेदी का, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध का, शुक्ल जी का या फिर ग्रियर्सन का। अब इतना लंबा चौड़ा कथन कौन बोल सकता है? कौन बोलेगा? रामचंद्र शुक्ल जी। इन्होंने तुलसीदास जी के बारे में लिखा कि है एक ही कवि हिंदी को प्रौढ़ साहित्यिक भाषा सिद्ध करने के लिए काफी है, इनकी वाणी की पहुंच मनुष्य के सारे भावों व्यवहारों तक है। ये कथन है रामचंद्र शुक्ल जी का, यानी सा नंबर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, अगला है दोस्तों तुलसी को अनुप्रास का बादशाह किसने कहा है? अब 4 विकल्प है अनुप्रास का बादशाह, और अनुप्रास की बात आती है तो हम बोलते हैं कि सर जहां पर लगातार एक से अधिक बार अगर एक ही वर्ण आता है तो क्या होता है? अनुप्रास अलंकार होता है। एक ही वर्ण आता है और हम यहाँ पर क्या कर दे रहे हैं? यहाँ पर लिख दे रहे हैं राम राम। अब एक ही वर्ण आ रहा है, एक ही वर्ण आ रहा है लगातार, राम राम राम, एक ही वर्ण आ रहा है तो राम से बनेगा रामचंद्र शुक्ल, है ना? और अनुप्रास की हमने परिभाषा जान ली पहले कि अगर एक ही वर्ण आए लगातार तो अनुप्रास अलंकार आपका हो जाता है। ठीक है, बार बार वर्णों की, एक ही वर्णों की बार बार आवृत्ति हो तो, है ना? तो ये अनुप्रास का बादशाह कहा है रामचंद्र शुक्ल जी ने। ठीक है, ये भी आपको याद रखनी है। फिर दोस्तों तुलसी की भाषा पुरानी बैसवाड़ी है, ये कथन किसका है? बताना है। और ये बैसवाड़ी, पुरानी बैसवाड़ी जो कहा है वो कहा है अंग्रेज भाषा वैज्ञानिक बिम्स ने। किसने कहा है? बिम्स ने कहा है ना? ये चीज़ भी आपको याद रख लेना है। अब ये अंग्रेज भाषा वैज्ञानिक थे, अब इनको क्या समझ में आए कि बैसवाड़ी थी कि कैसी थी? इन्होंने कहा कि तुलसी की भाषा पुरानी बैसवाड़ी थी, है ना? बैसवाड़ी किसने? अंग्रेज भाषा वैज्ञानिक बिम्स ने। इस प्रकार से सा नंबर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, अगला है तुलसीदास हिंदी काव्य गगन के सूर और चंद्र हैं, ये किसने कहा है? तुलसीदास हिंदी काव्य गगन के सूर और चंद्र हैं, ये कौन बोलेगा दोस्तों? आपको पता है ये कथन, ये जो है ये पूछा भी गया है कि तुलसीदास हिंदी काव्य गगन के सूर और चंद्र हैं, और ये कथन है किसका? शुक्ल जी का, रामचंद्र शुक्ल, यानी कि सी नंबर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। तो दोस्तों तुलसीदास जी के जो कथन हैं, तुलसीदास से संबंधित जो कथन हैं वो हमेशा परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, और आज हमने आपको याद करवाने का प्रयास किया है। हो सकता है मेरी ट्रिक आपको अच्छी ना लगे, लेकिन आपको मैंने जो नॉलेज दिया है, जो प्रश्न आपको दिए हैं, है ना, वो बहुत इंपॉर्टेंट हैं, आपको याद करना है। आप पढ़ कर के समझ जाते हैं, पढ़ कर के याद आपको हो जाता है तो बढ़िया है, नहीं हो पाता ट्रिक से होता है तो ट्रिक से याद करें। मेरा उद्देश्य ये नहीं कि आप ट्रिक से ही करें, जैसे आपको होता है वैसे आप करें। मैं तो बताता हूँ कि जो मेरे छात्र हैं जिनको ट्रिक से याद होता है वो ग्रहण करते जाएं, है ना, और वीडियो को सभी लोग लाइक करते जाएं। और दोस्तों आपका आज का जो चैलेंज प्रश्न है कि भंवर गीत की रचनाकार कौन है? अब दोस्तों ये रचना पूछी भी गई है भंवर गीत, है ना। अभी तक आपने भ्रमर गीत पढ़ा होगा, अब ये भंवर गीत कहाँ से आ गई बोले सर? तो भंवर गीत की रचनाकार कौन है? कमेंट में सभी लोगों को लिखना है, केशवदास, नंददास, कुंभनदास या फिर सूरदास। आप सभी लोग कमेंट में लिखेंगे। और जो भी साथी दोस्तों वीडियो को लाइक नहीं किया है वो लाइक जरूर किया करें, है ना।
और IAS स्टडी ट्रिक, ये दोस्तों अपना क्या है, यूट्यूब चैनल है, इस पर भी आपको जुड़ना है, ठीक है। और व्हाट्सअप नंबर है आपका कौन सा, 9098609291, ये व्हाट्सअप नंबर है, तो इस व्हाट्सअप नंबर से भी आपको जुड़ना है, ठीक है। तो सभी लोग वीडियो को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे। आज के वीडियो के लिए बस इतना ही। जय हिंद।